नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन कॉर्नर पर। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डोमिसाइल बनवाने का क्या प्रोसेस होता है और कैसे फाइल तैयार होती है। आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपने आप घर बैठे अपने फ़ोन से या लैपटॉप से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो फाइल तैयार हुई है डोमिसाइल वाली, उसे और इसके साथ बताए गए सभी डॉक्यूमेंट्स सहित स्कैन करना आवश्यक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, ना कि उनकी फोटोकॉपीज को। तो इन सभी दस्तावेजों को फाइल के साथ या तो प्रिंटर के स्कैनर्स का उपयोग करके या फिर मोबाइल फ़ोन में स्कैनर एप्लीकेशन का उपयोग करके आपको एक सिंगल PDF फाइल के रूप में सेव कर लेना है। और फाइल का साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि फाइल के सभी पेज सही क्रम ऑर्डर में हो। उसके बाद आपको गूगल पर सर्च करना है सरल हरियाणा। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा अंत्योदय सरल पोर्टल। आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना लॉगिन ID पासवर्ड इसमें एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है। अगर आपके पास अपना सरल ID या उसका पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ नीचे की तरफ न्यू यूज़र रजिस्टर्ड हियर पर क्लिक करके अपने आप को सरल पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये बहुत आसान सा प्रोसेस है जिसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपना कैप्चा कोड भर के यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो आप सरल पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ नीचे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक नए तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस साइड आपको हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी सर्विस आपको दिखाई देने लगेंगी, जिसमें आपको यहाँ सर्च वाले ऑप्शन में हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट टाइप करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट टाइप करेंगे आपको यहाँ नीचे हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यह सबसे पहले आपसे फैमिली ID नंबर की मांग करेगा। तो आपको यहाँ आई हैव फैमिली ID वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि आपके पास आपकी फैमिली ID नंबर नहीं है या आप उसे भूल गए हों तो आप फैमिली ID वाले पोर्टल पर अपने आधार नंबर से अपनी फैमिली ID नंबर पता कर सकते हैं। तो जिनके पास अपनी फैमिली ID है उसका 8 डिजिट वाला फैमिली ID नंबर आप यहाँ इस एंटर फैमिली ID वाले ऑप्शन में डाल देंगे। फैमिली ID नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ क्लिक हियर टू फैच फैमिली डाटा पर क्लिक कर आपको मेंबर सेलेक्ट करना है जिसके नाम से भी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। उसी मेंबर को यहाँ सेलेक्ट करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी फैमिली ID में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे और उसी नंबर पे 6 डिजिट का एक OTP आएगा जो आपको यहाँ एंटर OTP में डालकर क्लिक हियर टू वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। आपको सीधा यहाँ फोटो वाले ऑप्शन पर आकर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने लाइव खींची है वह अपलोड कर देनी है। ध्यान रहे फोटो का साइज 20 KB से लेकर 50 KB के बीच बीच रहना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी। और फोटो आपको लाइव अपने फ़ोन से क्लिक करनी है और कोशिश करना कि फोटो का बैकग्राउंड प्लेन हो, जैसे कि दीवार के पास खड़ा होकर। फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ अपना मैरिड स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या जो भी हैं, आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा आइडेंटिफाई योर लोकेशन, मतलब जहाँ आप रह रहे हैं आपको यहाँ उसकी डिटेल भरनी है। सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपनी तहसील और फिर एरिया अर्बन है या रूरल है, मतलब कि शहरी है या ग्रामीण है, वह सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना गाँव या वार्ड नंबर जो भी है वह यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगला ऑप्शन आएगा सर्टिफिकेट डिटेल, स्टार्ट डेट रेजिडेंस फ्रॉम। यहाँ पर आपको अगर आप हरियाणा में जन्म से स्थायी निवासी हैं तो अपनी डेट ऑन ऑफ बर्थ डाल देनी है, और अगर आप बाहर से आकर रह रहे हैं तो 15 साल पहले की कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। एंड डेट में आप यहाँ आज की करंट डेट डाल सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट कैटेगरी में बताना है कि आप गवर्नमेंट हैं या नॉन गवर्नमेंट हैं, मतलब कि आप किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं या नहीं। यदि आप जॉब नहीं करते हैं तो आपको नॉन गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना है, और यदि आप गवर्नमेंट जॉब पर हैं तो आपका डिपार्टमेंट और आपकी डेसिग्नेशन यहाँ पर आपको भर देनी है। उसके बाद ऑप्शन आता है प्री वेरिफिकेशन का। आपने जो अपनी डोमिसाइल की फाइल है वो किससे वेरीफाई करवाई है? अपने गांव के सरपंच से करवाई है या अपने एरिया के MC से करवाई है? आपने जिससे भी वेरीफाई करवाई है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर उस वेरीफायर का नेम आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ डिक्लेरेशन में आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ आपको कैप्चा कोड भर देना है।
और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेगा और फिर एक नई टैब आपके सामने ओपन होगी। उस टैब में आपको अपनी डिटेल एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेनी है कि सब डिटेल सही शो हो रही है या नहीं। फिर यहाँ नीचे की तरफ अटैच एंक्स्ट्यूरे पर क्लिक कर देना है। ये ठीक, आपने जो डोमिसाइल की फाइल रेडी की है जिसमें आपने वेरिफिकेशन वगैरह करवाई है और उसके साथ जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए हैं उन सब की सिंगल PDF यहाँ दोनों में आपको अपलोड कर देनी है और सेव पर क्लिक कर देना है। यह फिर से दोबारा से प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगाएगा और प्रोसेस होने के बाद यहाँ एक लास्ट बार सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट होने के बाद आपका जो डोमिसाइल है यानी कि हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट वह अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आपको एक सरल ID यह दिखाई देगी। ये सरल ID आपको अच्छे से नोट कर लेनी है या इसका प्रिंट आउट ले लेना है।